श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप उदयाचल और अस्ताचल इन दो ऊंचे पर्वत के बीच बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों की मोक्ष पद प्राप्त करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए अंगरा नामक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात को जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अंगरा लाकर उन्हें दे दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आप पूर्णतया काम और सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित थे। एक बार एक यवन बादशाह ने आपके इंद्रिय संयम की परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु आप उसमें पूर्ण सफल रहे। श्री पूरन जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निंद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय वानर के मुख से दासो अहम राघवेंद्र से ये स्पष्ट सुनाई पड़ा, साक्षात श्री हनुमान जी हैं। ये जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमत आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहां श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवत नाम जप के प्रभाव से आप में सर्व सिद्धियां आ गईं। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे।